सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो यह वीडियो वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्लास 12th में है और 12 मार्च को अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले सेंट्रल आइडिया जो 5 अंकों में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आज पूरा हम कंफर्म करवाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो अगर क्लास 12 की बुक में आपकी 5 कविताएं हैं, 5 पोएम से जिन पर सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे ही पोएम्स हैं जिन पर हर साल सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। और इनमें से अगर आप 3 में से कोई 2 पोएम्स भी सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं है। वो पोएम्स कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। माई मदर 1866, दूसरा है कीपिंग क्यूट और तीसरा है थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है, इसके बाहर कोई भी नहीं आने वाला। इन 3 में से अगर आप कोई 2 भी चाहे ना तो आप तैयार कर लीजिए। मैं कहता हूँ इन 3 में से 2 भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इस क्लास में देखेंगे माई मदर 1866 का सेंट्रल आइडिया। इसके बाद कुछ और वीडियो जाएंगे जिसमें हम बाकी के सेंट्रल आइडिया भी पूरा कवर कर देंगे और एग्जाम के दिन आपका जो सारा सेंट्रल आइडिया पूरी बुक का सेंट्रल आइडिया एक क्लास में करवा देंगे, है ना भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया हम आज इस क्लास में इस तरह बताने वाले हैं ना कि आपको सिर्फ सुनकर ही याद हो जाएगा और इतना आसान वर्ड में लेकर आए हैं ना भाई। मुझे पता है कि आप क्वेश्चन बैग उठाते होंगे, उसमें बहुत बड़ा बड़ा दिया होता है। हालांकि यहाँ भी ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आपको लिखना होता है उतना ही है। थोड़ा सा भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर इस तरह बताने वाले हैं कि सुनकर याद होगा, बहुत ईजी वर्ड में, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले शॉर्ट समरी इसकी बता देता हूँ ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, क्या होता है, ये जो पोएम हमारे इंडियन ऑथर कमला दास ने लिखा है, माई मदर 1866 जो पोएम है, और उसमें बताती है जब अपनी माता के साथ कोचिंग को जा रही होती है ना, कोचिंग से जा रही होती हैं तो उनकी जो मम्मा होती है उनकी बगल में बैठी होती हैं और फिर देखती हैं कि उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखती हैं तो फिर दुखी हो जाती हैं। क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें कि अब बहुत जल्द ही मरने वाली है, ऐसा है, तो बहुत दुखी हो जाती हैं। और फिर बाहर की ओर देखती हैं, वहाँ पर बच्चों को देखती हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं और फिर देखती हैं कि जो पेड़ है वो भागे जा रहे हैं। आपको हमें भी दिखाई देता है ना जब हम कार में बैठे होते हैं कि हाँ जो पेड़ है तो भागे जा रहे हैं। और फिर एयरपोर्ट पर वो पहुँचती हैं और फिर सिक्योरिटी चेक के बाद वो दोबारा अपने मम्मी की फेस की ओर देखती हैं और कहती हैं, मतलब कि देखती हैं और फिर वही पुराने दुख का अनुभव करती हैं अपने बचपन का कि सच में उनकी मम्मी इतनी बूढ़ी हो गई। फिर लेकिन फिर वह किसी तरह अपने दादू को छुपाती हैं और फिर कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। तो इतनी शॉर्ट समरी हमने बता दिया। चलो देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लेंगे। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। उसके बाद में हर एक पोएम की सबसे जो कॉमन लाइन होती है उसको लिखेंगे, क्या होती है, द पोएम, और फिर पोएम का नाम लिखते हैं और फिर लिखते हैं इज कंपोज्ड बाई और फिर राइटर का नाम। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, द पोएम और फिर पोएम का नाम, यानी माई मदर 1866 इज कंपोज्ड बाई और फिर राइटर का नाम यानी कमला दास, यानी जो द पोएम माई मदर 1866 यानी जो कविता है माई मदर 1866 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, यह कमला दास के द्वारा रचित है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, द पोएम एक्सप्रेस द फीलिंग, ये जो कविता है ये फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ऑफ अ डाटर, एक पुत्री की एक बेटी की ना, डाटर में से ही तो होता है, डाटर का मतलब पुत्री बेटी। तो जो कविता है एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अ डाटर, वो एक पुत्री की एक बेटी की फीलिंग को वर्णित करता है। व्हेन शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, जो वह अपनी माँ से अलग हो रही होती है, जब वह अपनी माता से बिछड़ रही होती है उस समय उसकी फीलिंग को वर्णित करता है। और फिर क्या लिखेंगे, द पोएटिज फील्स फेयर, और जो कवित्री हैं वो डर का अनुभव करती हैं, फील्स फेयर यानी डर का अनुभव करती हैं, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मम्मा के खोने से, अपनी माँ के खोने से, बिकॉज क्योंकि हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो मम्मा है, उनकी मम्मी है वो बहुत ही बूढ़ी हैं। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट की सी विल डाई सून, कि वह बहुत जल्द ही मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या लिखेंगे, सो द पोएटिज, इसलिए जो हमारी कवित्री हैं, स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, इस विचार से, स्कैर्ड ऑफ मतलब डर जाती हैं, इस विचार से डर जाती हैं कि जो हमारी मम्मा है बूढ़ी हो गई हैं, अब ज़्यादा समय तक नहीं जीवित रहेंगी, तो इस विचार से वह डर जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, फॉर कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, और फिर इस निगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, यहाँ पर लूम्स लिख गया है, यहाँ पर लुक्स कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, वह कार की ओर बाहर देखती हैं अपने इस नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए। और फिर देखती हैं बाहर कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, जो बाहर की दुनिया है फुल ऑफ जॉय है, मतलब आनंद से भरपूर है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट, और फिर वह छोटे छोटे पेड़ों को देखती है, पौधों को देखती है, खूब तेजी से भागे जा रहे हैं। ठीक है, और फिर देखती है चिल्ड्रन लुक्स वेरी हैप्पी, जो बच्चे हैं बहुत ही खुश हैं, हु वेयर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ठीक है, जब वो अपने दर्द को छिपाने के लिए बाहर की ओर देखती हैं, उससे नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए देखती हैं कि हाँ भैया जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पेड़ भागे जा रहे हैं। और फिर वह उस पर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद द पोएटिज लुक्स एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, जो पोएटिज हैं लुक्स मतलब देखती हैं, एट कलरलेस यानी रंगीन, एंड पेल मतलब मुरझाए हुए, फेस मतलब चेहरे, ऑफ हर मदर अपनी मम्मा के। फिर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद जो पोएटिज हैं वो अपनी मम्मा के मुरझाए और रंगीन चेहरे की ओर देखती हैं। सी विकम्स वेरी सैड, और वह बहुत दुखी हो जाती हैं। बट सी हाइड्स हर पेन, और वह लेकिन वह अपना दर्द छुपाती हैं। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी मम्मा से कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी, है ना। तो समरी जो बहुत आसान शब्द में बता दिया। ठीक है, कि द पोएम माई मदर 1866 कंपोज्ड बाई कमला दास के द्वारा रचित है, और जो एक कविता है यह पुत्री की एक बेटी की फीलिंग को दिखाता है जब वो अपनी मम्मा से बिछड़ रही होती है और उससे बहुत दुखी होती है क्योंकि उनकी मम्मा जो होती हैं बहुत बूढ़ी हो गई हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही मर जाएंगी। तो जो होती है पोएट्री होती है इस विचार से डर जाती हैं और इस विचार से बाहर आने के लिए वह बाहर की ओर देखती हैं, जो बाहर का संसार है, बाहर की दुनिया है, फुल ऑफ जॉय है, मतलब बानर से भरपूर है। वह देखती हैं यंग ट्री जो बहुत तेज़ी से दौड़े जा रहे हैं और जो बच्चे हैं बहुत
खुश दिखाई दे रहे हैं, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और फिर एयरपोर्ट पर वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद वो क्या करती हैं, फिर से अपनी मम्मा के मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखती हैं और फिर बहुत दुखी हो जाती हैं, लेकिन अपने दर्द को छुपाते हुए कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी, है ना। तो बहुत ही आसान शब्दों में इसकी समरी हमने बता दी। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, है ना, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपके लिए। इतना ही आपको लिखना रहता है। वैसे तो आपको अगर देखा जाए तो 40 से 50 वर्ड में ये वाली लाइन काट देना, ठीक है, ये वाली लाइन काट देना, डायरेक्ट यहाँ से लिख देना, 2 लाइन छोटी हो जाएगी इधर, है ना, ये यहाँ पर काट देना और फिर क्या यहाँ पर काट देना, बस इतना काट देना, ठीक है। बाकी यार कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे, 1 लाइन 2 लाइन, है ना, तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो ये ठीक है, ये हमारा माई मदर 1866 का सेंट्रल आइडिया था, जो बहुत ही ऐसा शब्दों में हमने बता दिया। इसी तरह हम बाकी के सेंट्रल आइडिया भी करवा देंगे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।